अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके साथ वेरी यूनिक एंड डिमांडिंग चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी को शेयर करने वाली हूं। मगर उससे पहले आप मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं तो जल्दी से करके आ जाएं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चिकन ड्रम स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हमने 6 लेग पीस ले लिए थे और लेग पीस को हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीप कट लगा लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, मैं किस तरीके से डीप कट लगा रही हूँ। आपने रेसिपी को इसी तरीके से सेम फॉलो करना है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ये देखें व्यूवर्स, इसी तरीके से आपने डीप कट लगा लेने हैं। मैं इसी तरीके से तमाम लेग पीस पे भी डीप कट लगा लूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैं यहाँ प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ फॉर बॉइलिंग। आप चाहें तो पतीले में भी या फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं, बट वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स प्रेशर कुकर में लगवा लिया था। साथ में इसमें ऐड किए थे 7 से 8 जवे बगैर छीले हुए लहसुन के, 1 चाय का चम्मच भर के नमक और 2 कटे हुए आलू। आलूओं को भी साथ में ही ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है प्रेशर लगा लेंगे। और ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। लेग पीसेस को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और आलूओं को हमने थोड़ा सा चिल होने के लिए साइड पे रख दिया है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि 1 लेग की जो बोटी है उसको उठाना है और इस तरीके से तमाम बोटी को लेग के ऊपर से रिमूव कर देना है कि यहाँ तक कि हमारे पास जो ये बोन है ये इस तरीके से सारी खाली हो जाए। आपने इस बोन को फेंकना नहीं है व्यूवर्स, ये बोन हमारे नेक्स्ट काम आने वाली है। मैं ये इसको किस तरीके से यूज़ करूँगी ये आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने तमाम चिकन को श्रेड कर लिया था और जो ये बोन्स हैं इनको हमने वॉश कर लिया था। इससे क्या होता है कि जो आपकी रेसिपी होती है उसमें मज़ीद जो है नीटनेस आ जाती है। यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ। बाउल में मैंने जो श्रेड किया हुआ चिकन ऐड किया है। श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करने के बाद जो हमारे आलू हमने बॉईल किए थे उनको हम ग्रेट कर लेंगे। मैश मैंने यहाँ पे नहीं किया है। मैश करने से क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैशी लुक आती है, लेकिन ग्रेट करने से जो बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार टेक्सचर बनकर रेडी होता है। मैंने यहाँ पे हरा धनिया ऐड किया है, आधी प्याली जो है वो चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ मिक्स ऐड की है, नमक ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है एंड श्रेड मिर्च ऐड की है। ये तमाम स्पाइसेस या चीज़ें आप अपनी जो टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ मैंने ऐड किया था आधी चाय का चम्मच के करीब चिकन पाउडर, ताकि जो हमारा फ्लेवर है वो इनहेंस हो सके। अब हम यहाँ पे कुछ पोर्शन लेंगे मिक्सचर का और गोला बना लेंगे। गोला बनाने के बाद और जो लेग की बोन जो हमने सेपरेट रखी हुई थी वॉश करके, अब हम उसको इस तरीके से सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं और उसके ऊपर इसको शेप दे लेंगे ड्रम स्टिक की। आप जो है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है व्यूवर्स, कोई भी इसमें काम झाम नहीं है, झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। आप रमज़ान में बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाएं, उनको जो है बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार रेसिपी लगने वाली है क्योंकि चीज़ तो बच्चों की फेवरेट होती है। अब हम ड्रम स्टिक की कोटिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम ड्रम स्टिक को मैदे में अच्छे तरीके से कोट कर रहे हैं। मैदे में कोट करने के बाद हम यहाँ पे अंडे में कोट कर रहे हैं। अंडे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिप किया है ताकि कहीं से भी जो है वो कॉर्नर जो है वो खाली ना रह जाए। और कोशिश किया करें जो आपका अंडे वाला हाथ होता है वो क्रम्स में ना लगे। इससे क्या होता है कि जो नीटनेस का लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे हमने तमाम जो अपने ड्रम स्टिक्स थे वो रेडी कर लिए थे। एट दिस पॉइंट आप इसको 1 मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आपका रमज़ान अच्छे तरीके से गुजर सके। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। प्री हीटेड जो है वो मैंने ऑयल लिया है और इसको डीप फ्राई करेंगे हम लोग फॉर 3 to 4 मिनट्स, जब तक कि गोल्डन लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और यहाँ पे ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया था। अब हमने इसको डिश आउट किया है। मैं आपको यहाँ से बाइट लेके दिखाती हूँ ये कितना ही मज़ेदार लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप इसको सहरी में, रमज़ान के दस्तरख़्वान की इफ्तारी में और बच्चों को बना के दें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।